के इस योग से शरीर बलवान और मजबूत बनता है और इस योग का सही और क्रमबद्ध तरीके से आप अभ्यास करते हैं तो छाती अपनी चौड़ी होती है और जॉइंट्स में मजबूताई आती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमजोर शरीर वालों को जरूर शेयर करें। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 61 एपिसोड। तो आज का योग है राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड बहुत ही प्राचीनतम योग अभ्यास है। इस योग अभ्यास को अपनी दैनिक दिनचर्या में उतार के प्रोफेसर राम मूर्ति जी ने बहुत ही विश्व रिकॉर्ड बनाए और अपने शरीर को इतना बलशाली बनाया कि उनकी चेस्ट के ऊपर से हाथी भी गुजर गया तो उनके शरीर का कुछ नहीं हो सका। उसी प्रकार आप अपने इस शरीर को बलशाली बनाने के लिए राम मूर्ति दंड का सही अभ्यास करते हैं तो आपकी स्टेमिना बढ़ेगी और उस स्टेमिना को आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तो राम मूर्ति दंड को स्टार्ट करते हैं। राम मूर्ति दंड को करने के लिए आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए और इस योग को आप अगर करते हैं तो आपके शरीर को पहले ऑयल की मसाज जरूर करें जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो यानी इस प्रकार आप योगा पट्टी बिछाएं और सबसे पहले आप बिगनर हैं, योग तक आपने अभी तक नहीं किया इस योग को, तो इस योग को करने से पहले आपको 2 योग अभ्यास करने हैं। यानी फर्स्ट है आपको दंडासन की पोजीशन में आना है इस प्रकार। तो दंडासन की पोजीशन में अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के बराबर खोलें और दोनों पैरों में थोड़ा सा स्पेस दें। नजर पीछे की तरफ, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी इस प्रकार। यानी इस पोजीशन का आप 10 से 15 दिन तक अभ्यास करते हैं तो आपकी कलाइयां मजबूत होगी, शरीर आपका सीधा होगा और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होगी जिससे आपका योग का पूरा अभ्यास होगा और पोस्चर सही बनेगा। यानी इस अभ्यास के लिए दंडासन की पोजीशन आने के बाद फिर आपको एक चतुरंग दंडासन का अभ्यास करना है। तो चतुरंग दंडासन में इसी प्रकार दंडासन की स्थिति बनाएं और अपने शरीर को अपनी योगा पट्टी से इस प्रकार लगाना है आपको। यानी शरीर योगा पट्टी से छूना चाहिए, न कि स्पर्श करना चाहिए। यानी थोड़ा सा आप योगा पट्टी से स्पेस बनाए रखें और आप अपनी एल्बो को पीछे की तरफ धकेलें, न कि साइड में। देखो, एल्बो इस प्रकार नहीं करनी है, एल्बो इस प्रकार करनी है। यानी आपकी आगे का शरीर का वजन है वो पूरे हाथों पे होना चाहिए, योगा पट्टी पे नहीं होना चाहिए। देखो इस प्रकार चतुरंग दंडासन का अभ्यास करने के लिए इस प्रकार की पोजीशन बनाएं। इस प्रकार यानी आप चतुरंग दंडासन का सही अभ्यास कर लोगे तो फिर आपके राम मूर्ति दंड में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो राम मूर्ति दंड करने के लिए इस प्रकार दंडासन की स्थिति बनाएं और अपने शरीर को इस प्रकार पर्वतासन की मुद्रा बनानी है इसमें। यानी पर्वतासन बनाने के लिए एकदम शरीर आपका सही होना चाहिए और सिर आपका योगा पट्टी से इस प्रकार संपर्क करते हुए होना चाहिए। यानी अपने हाथों को थोड़ा सही खोलें जिससे आपका शरीर आगे की तरफ जा सके। तो इस मुद्रा में आने के बाद आपको धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है। देखो, और नाक को अपनी योगा पट्टी से यहीं से लगाना है। देखो, और यहाँ सांस को अंदर रोक के रखना है आपको। जितनी देर आप यहाँ स्थिति बनाए रखें और फिर सांस को रोकें और फिर वापस जिस प्रकार वो गए थे उसी प्रकार वापस आना है और फिर सांस छोड़ें। यानी इस पोजीशन में सांस छोड़ना है और सिर ऊपर लेते हैं तो सांस को इस प्रकार रोक के रखना है। देखो एक बार सही देखते हैं। अब तो सांस अंदर है और जितनी देर आप रोक सकते हैं जितनी देर रोकें और फिर सांस को बाहर की। यानी इस प्रकार आप अपनी श्वसन क्रिया में सही बैलेंस करते हैं तो इस योग का प्रॉपर ढंग से लाभ मिलता है। यानी जैसे ही अपना शरीर ऊपर होता है तो सांस अंदर रहेगा तो फेफड़े फूलेंगे और आपकी चेस्ट बाहर की तरफ आएगी। तो इस प्रकार इस योग का सही अभ्यास करें। इस प्रकार दोनों हाथों को सही यानी प्रॉपर खोलें अपनी चेस्ट के बराबर और फिर अपने दोनों पैरों की पोजीशन बनाएं और पर्वतासन की मुद्रा बनाएं और अब योग अभ्यास करके देखते हैं। देखो,
साथ छोड़ दिया और फिर इस प्रकार आप राममूर्ति दंड का सही अभ्यास करके अपने शरीर में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं और घर पे इस योग का आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। राममूर्ति दंड के अगर लाभ की बात करें तो इससे अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे शरीर बलशाली होता है और दिमाग तेज होता है। और यह एक ऐसा योग है, इस योग का आप सही अभ्यास करके अपनी चेस्ट को 56 इंच का कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण है प्रोफेसर राममूर्ति जी। थर्ड लाभ की अगर बात करें तो इससे अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और जॉइंट्स मजबूत होते हैं, यानी आपके जॉइंट्स का पेन कभी नहीं होगा अगर आप इसका सही अभ्यास करते हैं। फोर्थ लाभ की अगर बात करें तो इससे मानसिक तनाव कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है, यानी यह योग सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। योग को आप रूटीन में शामिल करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। राममूर्ति दंड की अगर सावधानियों की बात करें तो जिनके हार्ट की दिक्कत है या हाई बीपी की समस्या है उनको इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, और जिनके स्लिप डिस्क की समस्या है और डॉक्टर ने जिनके लिए योगासन मना है उनको भी इस योग का परहेज करना चाहिए। और सभी उम्र के सभी व्यक्ति इस योग को रूटीन में शामिल करके अपने शरीर को बलशाली और मजबूत बना सकते हैं। तो आज का राममूर्ति दंड आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो कमजोर शरीर वाले हैं या जॉइंट पेन अधिक रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के योग की डिटेल से स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।